ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। पूजा शर्मा, गुरुग्राम, हरियाणा। आप एक किसान एवं एंटरप्रेन्योर हैं। आपको महिलाओं के कौशल विकास तथा सशक्तिकरण तथा उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। है फिजा में रौनके जिंदगी बरपा, क्यों पूछते हो मेरे गांव का हाल। नाजरीन आदाब, मैं हूं पूजा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी खातून से जिन्होंने समाज के लिए मिसाल पेश की हो, और ऐसी ही एक शख्सियत है पूजा शर्मा। पूजा शर्मा एक ऐसा नाम जिसने हजारों खवातीन को जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया। गुरुग्राम में चंदू गांव से ताल्लुक रखने वाली पूजा एक मामूली घराने में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम अपने गांव में ही हासिल की। जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो पूजा की शादी कर दी गई। पूजा शर्मा को खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए कुछ कर दिखाना था और इस जिम्न में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग हासिल की और ग्रुप ऑफ सेल्फ हेल्प के साथ जुड़कर खवातीन को बाइख्तियार बनाया। पूजा शर्मा की इस कारकर्दगी के एवज खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत से 2021 में नारी शक्ति एजाज मिला और 2022 में सदर जमहूरिया हिंद से नारी शक्ति सम्मान मिला। आइए सुनते हैं पूजा शर्मा की कहानी उन्हीं के ज़बानी। पूजा शर्मा एक ऐसी खातून है जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर गांव की खातून को इकट्ठा किया और उनकी आमदनी का जरिया बनाया। उन्होंने एक ग्रुप बनाया है पीवी सहयोग, जिसके द्वारा वो बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स बना रही हैं और इन प्रोडक्ट्स की मांग बड़े बड़े होटल्स और टाउन एरियाज़ में है। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की खास शख्सियत से, पूजा शर्मा। पूजा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। नमस्कार। पूजा जी, सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि आप एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपने कभी सोचा था कि आप इस मुकाम पर पहुंच पाएंगी? मैंने शुरुआत बिल्कुल जीरो से की थी और मैं मेहनत और अपनी ईमानदारी से मेहनत करती रही। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। तो किस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ? देखिए, मेरी मजबूरी थी। पति की जो जॉब थी वो परमानेंट नहीं थी, सैलरी कम थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने पति की हेल्प करूं, कुछ ना कुछ काम करके। 3 बच्चे थे, आमदनी कम थी तो खर्चे ज़्यादा थे, तो मैंने अपने पति की हेल्प के बारे में सोचा। और मैं अपने आसपास भी ऐसी महिलाओं को देखती थी जिनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं था आमदनी का, तो मैंने ऐसी महिलाओं के साथ मिलकर 2013 में एक समूह बनाया और कृषि विज्ञान केंद्र से हमने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद हमने काम शुरू किया और साथ में अपने समूह को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भी जोड़ा, जिससे जुड़ने के बाद हमें बड़ी एग्जीबिशन में जाने का मौका मिला। और एग्जीबिशन में जाने के बाद धीरे धीरे जैसे एक प्रोडक्ट से हमने 2 बनाए, जैसे बचपन से ही खेतीबाड़ी किया था तो हमने वही प्रोडक्ट बनाए जो हमारे किसान भाई खेतों में पैदा करते हैं, और ऐसे करके ही हम मतलब धीरे धीरे आगे बढ़े। जी, तो जाहिर है आपका
कामयाबी का सफ़र रहा है, तो उसमें मुश्किलात तो आई होंगी। जब एक महिला मतलब घर से बाहर निकलती है, वो भी गांव की महिला, और घूंघट से बाहर निकलना एक महिला के लिए बड़ा मुश्किल भरा होता है सफ़र। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दिक्कतें काफ़ी आई, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो लोग भी ये सोचते हैं कि किस लिए महिला बाहर गई, क्योंकि हरियाणा में आजकल तो बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं। एक टाइम था कि महिलाओं को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देते थे लोग, कि महिला जो है चूल्हे चौके तक ही सीमित है। लेकिन आज महिला बहुत आगे बढ़ चुकी है और अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी पहचान बना रखी है महिलाओं ने। तो बस मैंने भी मतलब मेरे पति ने मेरा साथ दिया और मैंने मुड़ के पीछे नहीं देखा, और धीरे धीरे कदम बढ़ाए तो रास्ता भी मिलता गया। पूजा जी, आपका सफ़र बहुत ही लंबा रहा। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले और नारी शक्ति अवार्ड भी मिला आपको। इतना सब कुछ पाने के बाद भी जितनी मुश्किलें भी आपको बहुत आई होंगी इसमें, तो किस तरह से आपको क्या महसूस होता है? मैंने शुरुआत तो छोटे से ही की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी आगे जाऊंगी। दिक्कतें तो देखो काफ़ी सारी आती हैं। एक महिला जब घर से बाहर निकलती है, और वो भी घूंघट से बाहर निकलना बड़ा कठिनाइयों भरा रहा। लेकिन कुछ लोग थे जिनको मतलब ये लगता था कि महिला घर से बाहर नहीं जा सकती, वो घर पे ही रह के काम करे तो ठीक है। लेकिन मेन मकसद पैसा कमाना भी नहीं होता। इंसान को एक पहचान बनाना भी मतलब दिल में जज्बा होता है कि हम कुछ ना कुछ करें, अपना नाम कमाएं, और अपनी मेहनत के बलबूते पे हम मतलब अपने पैरों पे खड़े हों। क्यों महिलाओं का हाथ हमेशा ऐसे लेने वाला हो, क्यों ना उनका हाथ देने वाला हो, क्योंकि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। ये नहीं है ज़रूरी कि कल्पना चावला हैं, किरण बेदी जी हैं, प्रतिभा पाटिल हैं, क्या इन्हीं के नाम थोड़ी ना रहेंगे लेने वालों में। आने वाले टाइम में और भी कुछ नए नाम ऐसे जुड़ने चाहिए जिनकी प्रेरणा लोगों को दी जा सके। तो महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं, वो कदम से कदम मिला के पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही हैं, और किसी भी काम में महिलाएं पीछे नहीं हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मतलब मेरे गांव की महिलाएं या आसपास के गांव की महिलाएं भी कुछ ना कुछ काम करके और आगे बढ़ें। देखिए, महिला के लिए सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन वो मुश्किलें हमें जो है ना कुछ सिखाने को मिलता है। हम कुछ ना कुछ उन परेशानियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम हार नहीं मानते तो हमें रास्ता ज़रूर मिलेगा और मुकाम भी हासिल होगा। तो महिलाओं को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने मतलब जो शुरुआत की थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, लेकिन धीरे धीरे सफ़र चलता रहा, मेहनत करती रही और सफलता मिलती रही। मैंने उन्हीं सब चीज़ों को साथ में जोड़ा जो हमारे किसान भाई खेतों में पैदा करते हैं, क्योंकि मैं भी एक महिला किसान हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन्हीं चीज़ों को बनाकर मार्केट में दें जिनको लोग आज ढूंढ रहे हैं। और मतलब इतनी बीमारियां समाज में आज फैली हुई हैं, खाने के जब अच्छा खाना नहीं मिलता, इसलिए तो क्यों ना लोग वही देसी खाना खाएं जो हमारी दादी नानी के टाइम पे लोग खाते थे। और मैंने उन्हीं चीज़ों को बनाया है, जैसे बाजरा खिचड़ी, गेहूं से दलिया, बाजरा लड्डू, बाजरा बिस्किट, यही सब चीज़ें मैंने ली हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को का भी फ़ायदा हो। और डायरेक्ट हम उन्हीं से अनाज खरीदते हैं और उन्हीं को मूल्य संवर्धन करके मार्केट में देते हैं। पूजा जी, गांव की औरतों को समझाना शुरुआती दौर में कितना मुश्किल था, क्योंकि उनके लिए समझना बहुत ही मुश्किल रहा होगा, तो कैसे आपने उन्हें समझाया? मैम देखिए, गांव की जो महिलाएं होती है उनके अंदर एक डर था कि मतलब हमारे परिवार वाले हमें बाहर नहीं जाने देंगे। ये बात उनको भी पता थी, क्योंकि कभी पहले निकलने ही नहीं दिया। और गांव में कोई भी महिला ऐसी नहीं है मतलब हमारे से पहले जो जिसने आगे बढ़ के कुछ कदम उठाया या कोई काम ऐसा किया। तो महिलाओं को भी समझाने में बड़ी तकलीफ दिक्कतें हुई शुरुआत में। उनके परिवार वालों को थोड़ा समझाया कि भाई हमारी महिलाएं हैं, अगर काम करेंगी आगे बढ़ेंगी तो आपकी हेल्प होगी, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, अच्छे से आप घर चलाओगे। और जब एक महिला अपने पैरों पे खड़ी होगी तो उसकी एक पहचान बनेगी। और वो मतलब वो काम धीरे धीरे शुरुआत में दिक्कतें आई, लेकिन लोगों को समझ में आया कि हमारी महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, आपकी महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी, काम मतलब हमने शुरुआत की है, बाहर मैं जाऊंगी, आपकी महिलाएं गांव में ही घर पे बैठ के ही काम करेंगी।
तो ऐसे मतलब महिलाओं को थोड़ा समझाया, परिवार वालों को समझ में आया। और शुरुआत जैसे मैंने की थी तो मेरे को देख के भी लोगों को पता चला, हाँ भाई पहले क्या था, और धीरे धीरे सुधार आया है। तो क्यों ना हम भी अपनी महिलाओं को इनके साथ जोड़ें। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही मतलब चली तो मैं अकेली थी, धीरे धीरे आम लोग जुड़ते गए और काफिला बन गया एक तरह से। क्या बात है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसके लिए क्या सरकार ने भी आपकी मदद की, मतलब किस तरह की सहायता आपको मिली? मैम देखिए, हम जैसे केवीके से जुड़े शुरुआत में, क्योंकि महिलाओं के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था कि वो कोई बड़ी मशीन लगा सकें या कुछ काम खुद से कर सकें। तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र से शुरुआत में ट्रेनिंग ली, तो काम शुरू किया। तो कृषि विज्ञान केंद्र ने हमें छोटी मशीनें दी जिसमें हम सोया नट्स बनाते थे शुरुआत में, और उन्हीं मशीनों से हमने काम शुरू किया। और केवीके ने भी काफ़ी हेल्प हमारी की। फिर हम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े और अपने समूह को भी उनसे जोड़ा। आज मेरे 9 समूह हैं जिनको मैंने सबको ही हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा है। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार देती है, मतलब 10,000 रुपये एक बार रेनुअल फंड देती है। फिर सरकार, जैसे मैंने बताया कि मैंने पीवी सहयोग महिला ग्राम संगठन बनाया है 9 समूह के ऊपर, तो एक समूह के नाम का सरकार 50,000 रुपये उसमें भी देती है। तो ऐसे ही आज जब महिलाओं को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, वो अपने समूह से ही पैसा निकालती हैं और उसको किस्तों में वापस करती हैं। और परिवार वालों को भी पता है कि जब हम मतलब महिलाओं को बोलेंगे तो ये पैसा लाके हमारे हाथ पे रख देंगी। तो एक तरह से परिवार में उनका दर्जा भी बढ़ा है। बात करते हैं आपके बचपन की, तो कुछ यादें ऐसी हों जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, बचपन जो है मैं ऐसे गांव से हूँ जो जिसका नाम भी लोग नहीं जानते। वहाँ पहले जो है बेटियों को इतना ज़्यादा पढ़ाया लिखा नहीं जाता था। आज तो फिर भी बदलाव आ गया। और हम 3 बहनें थी, एक हमारा भाई था। और मतलब पापा मेरे जो है आर्मी में थे उस टाइम पे, और कैप्टन से रिटायर हैं। और माँ जो है वो सिलाई का काम करती थी, क्योंकि शुरुआत से अमीर कोई नहीं होता। तो हमने बचपन से ही मेहनत की, खेती बाड़ी पशुपालन में। हम माँ के साथ में मतलब खेती का काम और घर का काम सब में हाथ बटाते थे। लेकिन जब मैं पैदा हुई, बताते हैं मतलब मम्मी पापा कि जब मैं पैदा हुई तो मैं तीसरी बेटी थी मेरे परिवार की, और मेरी दादी को बड़ा दुख होया था उस टाइम पे कि 2 बेटियां पहले थी और तीसरी और आ गई। मतलब बेटी जब होती थी तो दुख मानते थे लोग कि 3-3 बेटियां हो गई। लेकिन मेरे पापा का कहना था कि जब भी मतलब बेटियां हुई तो मेरे को तरक्की मिलती चली गई। तो बस ऐसे ही बचपन में खेती बाड़ी के साथ साथ पढ़ाई करते रहे। 5वीं तक का स्कूल गांव में था। फिर उसके बाद 6ठी से 10वीं तक का स्कूल दूसरे बेरी गांव में जाके हमें पढ़ना पड़ता था, जिसमें हम सभी गांव की लड़कियां साइकिल पे जाती थी क्योंकि कोई साधन नहीं था। 10वीं करने के बाद मेरी शादी कर दी गई, क्योंकि बेटियां जब पढ़ लेती हैं, 10वीं बड़ी मुश्किल से होती थी उस टाइम पे, कोई पढ़ाता था कोई नहीं पढ़ाता था। तो 10वीं पास करते ही मेरी शादी कर दी। और जब यहाँ मैं आई तो 3 बच्चे मेरे जब 2004 में हो चुके थे, तो मैंने 2011 में +2 ओपन से की। तो आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली कि आपको इस राह पे चलना है आगे? मेरे पापा जो है आर्मी में थे और हमेशा बोलते थे कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, मतलब इंसान को इन रास्तों पे चलना चाहिए। बस यही बातें हमने गांठ बांध ली थी कि हमें इन्हीं रास्ते पे चलना है। बाकी जैसे गांव में बड़े बुजुर्ग होते थे जिनके घर में कोई काम करने वाला नहीं होता था, तो हम जैसे कुओं से दोपहर के टाइम में उनका पानी भर देते थे, उनके खेतों का काम कर देते थे। मतलब पहले भले ही लोगों के पास पैसा कम था लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा था आपस में, और आपस में मतलब एक दूसरे का काम करना और मदद करनी। तो ये विचार मतलब शुरू से ही हम देखते आ रहे थे और करते आ रहे थे। तो बस इन्हीं रास्ते पे हम आखिरी तक चलते रहे। जो भी सफ़र रहा उसी में बस वही चीज़ें हमने अपनाई। तो शुरुआत से ही सोशल वर्क के लिए आप तैयार थी? जी बिल्कुल। आपके परिवार की बात करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है और आपको कितना सपोर्ट मिला आपके काम करने में? मेरे 3 बच्चे हैं और उसमें 2 बेटी 1 बेटा है। मेरे हस्बैंड जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी गाजीपुर सब्जी मंडी में जॉब करते हैं और आज 28 साल से वो जॉब पे हैं, परमानेंट नहीं हैं।
तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर में जो है खर्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी। तो ये मजबूरियां ही इंसान को मतलब कुछ ना कुछ करने को मजबूर करती हैं। लेकिन मैंने शुरुआत जो की थी वो ये सोच के नहीं की थी कि मेरे को इतना अच्छा मतलब मुकाम मिलेगा, मैं आज यहाँ तक पहुँचूंगी। लेकिन बस मैं मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती रही, महिलाओं को साथ लेके, और आज आपके सामने रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहें। मैं पूछना चाहूँगी कि आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर को लेकर आपने क्या सोचा है? आज मतलब जैसे एक यूनिट है, मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में कम से कम 4-5 जगह हमारी ऐसी यूनिटें स्थापित हों जिसमें मतलब लोगों को रोजगार मिले, और आसपास के जो गांव की महिलाएं हैं वो भी हमसे जुड़ी हुई हैं, वो भी चाहती हैं कि वो यहाँ पे आके काम करें। तो अगर लगातार ऑर्डर और बड़ा कहीं पे ऑर्डर मिलेगा तो काम लगातार भी चलेगा। और आज जो महिलाएं मतलब 10-12 महिलाएं लगातार काम करती हैं, वैसे 24 महिलाएं काम में हैं, 7 से 8 हज़ार रुपये महीना मतलब वो आमदनी कर लेती हैं घर बैठे। तो आने वाले टाइम में बस मैं यही सोचती हूँ कि आसपास के गांव की और भी महिलाओं को हम काम दे पाएँ और आउटलेट खोलें हम, मतलब 3-4 जगह पे कम से कम। पूजा जी, आपके अवार्ड्स की बात करें तो उनकी तो शायद कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा अवार्ड या कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा जो आपके दिल के करीब होगा, बताइए। मैम देखिए, काफ़ी सारे अवार्ड मेरे को मिले हैं जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिला है, नॉन मेसी कृषक पुरस्कार मिला है, और एग्री लीडरशिप समिट में मेरे को पुरस्कार मिला है। लेकिन जो राष्ट्रपति जी का अवार्ड नारी शक्ति था उसके बारे में तो मैंने कभी मतलब सोचा भी नहीं था। और उस टाइम पे मैं नोएडा सरस मेले में थी जब मेरे पास फ़ोन आया कि आपका मतलब नाम इसमें सेलेक्ट हुआ है, तो इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कहाँ एक गांव की महिला जो खेती बाड़ी घूंघट से बाहर निकल के मतलब यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, और जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था वो हुआ है। तो इससे बड़ी खुशी मेरे को क्या होगी। फिर मतलब अवार्ड लेने गई तो मोदी जी से भी मुलाकात हुई, और मेरा सपना था कि मैं जीवन में एक बार मोदी जी से ज़रूर मिलूं। तो बड़ा ही खुशी का पल रहा मेरे लिए, और बड़ी खुशी हुई मेरे को जब मैं मोदी जी से मिली और मेरे को अवार्ड मिला। तो मेरे को अपने आप में एक गर्व महसूस हो रहा था कि मैं हरियाणा से और यहाँ तक आई हूँ, इस मुकाम तक। तो मेरे लिए बड़ा खुशी का पल था। जी बिल्कुल, आप हमारे समाज के लिए एक मिसाल हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता, अगर उसको करने की लगन हो तो हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम अपने बच्चों को, बच्चे घर में हैं, उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको खूब पढ़ाएं। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। आज मेरी बड़ी बेटी ने बीएससी मेडिकल से की है, छोटी बेटी इंग्लिश ऑनर से बीए कर रही है, और बेटा मेरा +2 में है। तो अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो कभी भी मार नहीं खाएंगे। जब भी कहीं कोई ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है तो मेरे को बड़ा फील होता है कि मैं क्यों ना पढ़ी। तो ये चीज़ें मैं नहीं चाहती कि हर कोई मतलब शर्मिंदा हो। तो अपने बच्चों को खूब शिक्षा दें ताकि वो आने वाले टाइम में दूसरे देश में भी जा सकते हैं, अपना बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं पढ़ाई के बलबूते पर। हम कम पढ़े लिखे थे, फिर भी मतलब हमने कोशिश की। तो हम अपने बच्चों को या परिवार वालों को शिक्षा अच्छी दें और खूब पढ़ाएं, मेरा यही संदेश है। पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारी यूनिट में आए, तो मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ। तो नाजरीन, आप देख रहे थे पूजा शर्मा को। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।